अगर आप बहुत समय से एक ओटीजी खरीदना चाह रहे हैं पर समझ में ही नहीं आता कि कौन सा खरीदा जाए जिससे हमारी बेकिंग ना काफ़ी आसान हो जाए और बहुत जल्दी बेक होकर चीज़ें बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि बाजार में है खूब सारे ओटीजी अलग अलग टाइप के, अलग अलग ब्रांड्स के और अलग अलग लीटर्स में अवेलेबल। पर समझ में ही नहीं आता क्या लिया जाए और क्या नहीं। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अगारो का रॉयल 60 लीटर का ओटीजी, जो कि काफ़ी बड़ा है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये केवल ओटीजी ही नहीं है, ये टोस्टर और ग्रिलर भी है। और गजब की बात तो ये है कि 60 लीटर्स में ये काफ़ी रीजनेबल रेट पे आपको मिल जाता है, जबकि अदर ब्रांड्स में ये काफ़ी हाई रेट्स में मिलता है। और इसमें आप 16 इंच तक का पिज्ज़ा भी बना सकते हो। ये 2100 वॉट की कैपेसिटी में आता है और जो इसकी बॉडी है ना, ये बनी है स्टेनलेस स्टील की। अब बात कर लेते हैं इसके लुक्स की, तो जो ब्लैक कलर है ना, ये इसको अलग से ही स्मार्ट लुक दे देता है। और जो इसका हैंडल है ये कोल्ड टच है, जब हम इसमें कोई भी बेकिंग करते हैं तो ये गर्म बिल्कुल नहीं होता, हम इजीली इसे खोल सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है आपको डबल प्रोटेक्शन वाला ग्लास, मतलब एक ग्लास आपको अंदर की तरफ मिल जाएगा और एक बाहर की तरफ। और ये जो ग्लास है वो सी थ्रू है, जिससे आप इजीली सब कुछ क्लियरली देख सकते हैं कि अंदर किस तरीके से क्या बेकिंग हो रही है। अब इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दे रखा है टेम्परेचर कंट्रोलर, जिसमें आपको 100 डिग्री से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस तक दिया हुआ है। आप इसके बीच में बेकिंग आराम से कर सकते हो। अब आप देख रहे हो बीच में यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स दे रखे हैं। अगर आपको 180 डिग्री पे बेक करना है तो आप ईजिली यहाँ से काउंट कर सकते हो और 180 डिग्री पे सेट कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो 10-10 का बीच में गैप है, तो इस अकॉर्डिंग आप अपने नॉब को उसी पोजीशन पे सेट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं 3 हीटिंग के फंक्शंस, जिसमें अभी आप देख रहे हो जो नॉब का पॉइंटर है वो ऑफ की तरफ है, इसका मतलब अभी ऑफ है। अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ ऊपर की रॉड्स ऑन रखनी है, नीचे की नहीं रखनी है, तो आप नॉब को इस टाइप से घुमा दीजिए और इस पर ले आइए, क्योंकि यहाँ पे जो पिक्चर है वो यही बता रही है कि आपको ऊपर की रॉड्स ऑन रखनी है। अगर आपको ऊपर की रॉड्स ऑफ रखनी है और नीचे की ऑन रखनी है, तो आप नॉब को इस तरफ ले आए और उसके बाद अगर आपको दोनों रॉड्स ऊपर की और दोनों रॉड्स नीचे की ऑन रखनी है, तो नॉब को इस तरफ ले आए। अब बात कर लेते हैं तीसरे फंक्शन की, जिसमें आपको कन्वेक्शन और रोटेसरी दोनों चीजें दी गई हैं। अब ये होता क्या है ये पहले जान लेते हैं। कन्वेक्शन फैन से ये होता है कि जो हीटिंग है, जो हवा है, वो पूरी अवन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो भी हम बेक करते हैं वो बहुत ही इवनली बेक होकर आता है। अब यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दे रखा है वो है रोटेसरी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टिक्का है, कबाब है, वो गोल गोल घूम कर अच्छी तरीके से पके इस तरीके से, तो आप यहाँ पे रोटेसरी का जो मोड है उस तरफ आप नॉब को घुमा सकते हैं। फिर अगर आपको यहाँ पे फैन, कन्वेक्शन फैन और साथ में रोटेसरी दोनों ऑन करना है, तो आपको ये तीसरा मोड यहाँ दे रखा है। आप नॉब को उस डायरेक्शन में घुमाकर दोनों ही चीजें ऑन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइमर की, तो यहाँ पे टाइमर जो आपको दे रखा है वो 0 से लेकर 90 मिनट्स तक का दे रखा है। आप यहाँ पे 90 मिनट्स तक बेकिंग आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक और फंक्शन देखने को मिल जाता है जिसका नाम है स्टे ऑन। इस फंक्शन से आप अपने खाने को बहुत लंबे समय तक गर्म रख सकते हो और काफ़ी बेकर्स स्टे ऑन फंक्शन का यूज़ अपने जो डो है उसको फर्मेंट करने के लिए भी करते हैं, जबकि विंटर्स में बहुत बहुत काम की चीज़ है। और ये फंक्शनैलिटी भी आपको जल्द किसी भी खास ओवन में देखने को नहीं मिलती है। चलिए अब चलते हैं ओवन के अंदर और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ हमें दे रखी है स्क्यूअर रैक, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी है और काफ़ी बड़ी भी है। ये पूरी स्टेनलेस स्टील की है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ओवन के अंदर मिल जाते हैं हमें काफ़ी सारे स्लॉट्स, जो कि कुल मिला के 6 हैं। अब इन 6 स्लॉट्स में आप कहीं पर भी ये जो स्क्यूअर रैक है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे ऊपर एडजस्ट करें या फिर नीचे या फिर बीच में, ये आपकी रेसिपी पे डिपेंड करता है। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं 2 रॉड्स, जो कि 2 नीचे लगी हुई हैं और 3 ऊपर मिल जाती हैं। फिर अंदर मिल जाती है आपको लाइट, जिसमें आप रात में भी आराम से बेकिंग कर पाओ। फिर मिल जाता है आपको यहाँ पे फैन, जिससे हीट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और बेकिंग काफ़ी अच्छी हो। फिर आपको मिल जाती है यहाँ पे एक क्रम्ब ट्रे, क्योंकि हम जो भी बेकिंग करते हैं ना कुछ तो नीचे गिर ही जाता है। तो ये क्रम्ब ट्रे हमारे ओवन को साफ़ रखने में काफ़ी मददगार होती है, क्योंकि जो भी चीज़ हम बेक करेंगे वो इस पे गिरता है और फिर हम इसे निकाल कर साफ़ ईजिली कर सकते हैं और इससे हमारा ओवन साफ़ बना रहता है। इसे निकालना और वापस से लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान है।
फिर मिल जाती है आपको इसके साथ एक बुकलेट, जिसको आपको चलाने से पहले ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, और साथ ही में मिलता है एक वारंटी कार्ड। चलिए, अब इसके साथ जो एक्सेसरीज़ मिली है उनकी बात कर लेते हैं एक-एक करके। तो सबसे पहले हमें मिल जाती है एक यहाँ पे चमचमाती काले रंग की बेक ट्रे। ये काफ़ी ज़्यादा हेवी है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी। इसमें आप स्विस रोल या फिर पेस्ट्रीज़, पिज़्ज़ाज़ कुछ भी आराम से बेक कर सकते हो, और ये ना आप इज़िली वॉश भी कर सकते हो। उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि इसे फिक्स कैसे करना है। तो यहाँ पे जो स्लॉट्स बने हैं उसी में ये ईज़िली फिक्स भी हो जाती है। फिर मिल जाता है हमें ये ट्रे हैंडल, क्योंकि बेकिंग करते वक्त ट्रे काफ़ी गर्म हो जाती है जिसे छू नहीं सकते। तो हम यहाँ पे ट्रे हैंडल की हेल्प से इसे नीचे की ओर करके फिर इसमें फंसा कर इस तरीके से इसे खींचकर बाहर निकाल सकते हैं। फिर मिल जाता है आपको एक रोटेसरी सेट, जिसमें क्या है कि आप बहुत सारी चीज़ें ना इसको ऐसे घुमा के रिमूव करके निकाल कर आप इसमें ग्रिल कर सकते हो, आप इसमें कबाब भी बना सकते हो, आप इसमें टिक्का भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है पूरा का पूरा। इसे ओटीजी में फँसाने के लिए आपको ये पॉइंटेड वाला जो पार्ट है वो इसे होल में इंसर्ट करना होगा, और दूसरा पार्ट बस रख देना है और ये ईज़िली इंसर्ट हो जाएगा। फिर आपको मिल जाता है यहाँ पे रोटेसरी हैंडल, क्योंकि जब हम ये चीज़ पका रहे होते हैं तब ये काफ़ी गर्म होता है, निकालना आसान नहीं होता है, तो हम यहाँ पे रोटेसरी हैंडल की हेल्प से इसे ईज़िली निकाल पाते हैं। फिर हमें मिल जाते हैं यहाँ पे 8 स्क्यूअर रॉड। इसमें आप कोई भी टिक्का बना सकते हो और इसमें ईज़िली इंसर्ट भी हो जाता है, चाहे आप पनीर टिक्का बनाओ या वेजिटेबल का बनाओ। और उसके बाद ना आप इसे चाहो तो रैक पे भी रख सकते हो या फिर आप इसे ट्रे पे भी रख सकते हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने कितने सारे जो मोल्ड हैं अलग-अलग टाइप के, मतलब साइज़ भी काफ़ी बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, और इतने सारे मोल्ड इसमें एडजस्ट हो गए हैं एक ही बारी में। मतलब इसमें ये कहा जा सकता है कि आप इसमें अपना समय और बिजली दोनों ही चीज़ें बचा सकते हैं एक ही बारी में, काफ़ी सारी चीज़ें एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर बनाकर। तो चलिए इसे प्री हीट होने के लिए रख देते हैं और बनाते हैं कुछ रेसिपीज़ कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हम ईज़िली बना पाएँगे। तो मैंने यहाँ पे टेम्परेचर सेट कर दिया है 180 डिग्री पर। उसके बाद मैंने यहाँ पे दोनों रॉड्स ऑन कर दी हैं, ऊपर की भी और नीचे की भी। फिर मैंने यहाँ पे कुछ भी कन्वेक्शन या फिर रोटेसरी ऑन नहीं किया है, और मैं इसे कम से कम 5 मिनट के लिए लगा दे रही हूँ प्री हीट होने के लिए। तब तक चलिए अपना केक बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1 कप दही, 1 कप चीनी, थोड़ा-सा इमल्शन, साथ में यहाँ पे रिफाइंड ऑयल 1/4 कप, और इसे बढ़िया तरीके से मिला लिया है। मिलाने के बाद मैंने यहाँ डाला है थोड़ा-सा बेकिंग सोडा, और उसके बाद इसे फिर से अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब यहाँ पे हम छन्नी लेंगे और उसमें डाल देंगे 1 एंड हाफ कप के बराबर मैदा, थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर और साथ में नमक। अच्छे से छानने के बाद इसे भी बढ़िया तरीके से हल्के हाथों से घुमाते हुए बनाएँगे। ध्यान रहे कि बैटर को बहुत तेज़ी से नहीं घुमाना है, नहीं तो केक अच्छा नहीं बनकर तैयार होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी लम्प्स नहीं रह गए हैं, कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है, इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर हम इसे रख देंगे अवन के अंदर। तो आप देख रहे हो रैक मैंने बिल्कुल मिडल में रखी हुई है, और इसको अच्छे से प्लेस करने के बाद हम यहाँ पे जितनी भी सेटिंग है वो सब लगी रहेगी, बाकी हम बस टाइमर को चेंज करेंगे। टाइमर हम लगाएँगे 30 मिनट्स का, और उसके बाद हम यहाँ पे इंतज़ार करेंगे कि हमारा जो केक है वो बढ़िया तरीके से बेक होकर तैयार हो जाए। जैसे ही बेक हो जाएगा वैसे ही एक बेल साउंड सी बजेगी और हम इसे अपने हैंडल से खींचते हुए निकाल लेंगे। मेरा केक हल्का सा ठंडा हो गया था इसलिए मैंने ऐसे निकाल लिया, आप ऐसे बिल्कुल मत निकालना। और इसके बाद ना अब हम देखते हैं यहाँ पे ठंडा करने के बाद ये काफ़ी अच्छे से इसमें स्पॉन्ज आ चुका है। अब इसमें थोड़ा-सा हम आइसिंग कर देंगे जिसमें केक हमारा और भी टेस्टी और भी अच्छा दिखे। तो यहाँ पे आइसिंग करने के बाद अब बारी है इसका टेक्सचर देखने की कि कैसा बन के तैयार हुआ है। तो हमने यहाँ पे इससे मैंगो केक बनाया था, और ये देखो कितना ज़्यादा अच्छा स्पॉन्ज बन के निकला है, ये काफ़ी अच्छा बनकर तैयार। तो चलिए एक और रेसिपी ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है पिज़्ज़ा वाला डो, और इसको मैंने ना पीसेस में कट कर लिया है क्योंकि हम यहाँ बनाने वाले हैं मिनी पिज़्ज़ा, जो कि बहुत सारे बनकर तैयार होने वाले हैं। तो मैंने इसको ऐसे लोइयां टाइप की बना ली है, और इसे मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से जो ट्रे है हमारी उसी में लगा दिया है, और आप देख रहे हो ट्रे इतनी बड़ी है कि 9 मिनी पिज़्ज़ाज़ जो हैं वो बनकर तैयार होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ बेस रखा है, उस पे मैंने अच्छे से छुरी का आटा लगा दिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे सॉस लगाने के बाद सब्जियाँ और साथ में चीज़ डाल दी है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर। तो अब ये पूरी तरीके से तैयार है अवन में जाने के लिए। चलिए इसे अवन में रखना शुरू करते हैं। अब इस ट्रे को हम किसी ऊपर की ही स्लॉट में फिक्स करेंगे, बहुत टॉप पे भी नहीं, बिल्कुल ऊपर से कुछ नीचा, और बस इसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। यहाँ टाइमर की बात करें तो मैंने यहाँ पे टेम्परेचर में इसको 180 डिग्री पे सेट किया है। दोनों रॉड्स ऑन हैं यहाँ पे,
और उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई भी कन्वेक्शन मोड ऑन नहीं किया है और साथ में मैंने यहाँ टाइमर जो बात आती है लगा दिया है 10 मिनट पर। और बस ये जो है ना बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाता है। आप देख पा रहे हो कितने अच्छी तरीके से जो बेस है वो फूल रहा है और इस 10 मिनट बाद ना इसने बन के अच्छे से हमें दे दिया है। आप देख रहे हो पिज़्ज़ा बेस काफ़ी अच्छे से पककर तैयार है, अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, चीज़ मेल्ट हो चुकी है, सब्जियां पक चुकी हैं और इसका जो बेस है वो अंदर तक पक चुका है। अभी बेस काफ़ी गर्म है लेकिन तब भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि बेस भी अच्छे से पक चुका है। चलिए, अब एक और नई चीज़ बनाते हैं जो है टिक्का। पनीर टिक्का कह सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे हंग कर लिया है। उसमें डाल दिया है जिंजर और गार्लिक, थोड़ी-सी हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा-सा काला नमक भी डाला है। फिर मैंने यहाँ पे डाला है खौलता हुआ तेल जो कि है सरसों का और इसे अच्छे से मिला दिया है। उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे 1/4 कप के करीब भुना हुआ बेसन। फिर यहाँ पनीर के बड़े-बड़े टुकड़े डाल देंगे, साथ में प्याज के पीसेस, कैप्सिकम के और टमाटो के और बस इसको हम अच्छे से स्क्यूअर में फिक्स कर मैंने यहाँ पे इसको आपको दिखाने के लिए रोटेसरी कैसे काम करता है, इसको मैंने रोटेसरी सेट में ही फिक्स किया है। पर आप जब भी टिक्का बनाना तो ऐसे स्क्यूअर में ही फिक्स करना क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जो सब्ज़ी है वो अच्छे से फिक्स रहेगी, गिरेगी नहीं और टिक्का बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगा। तो मैंने रोटेसरी पर भी और साथ में स्क्यूअर्स पर भी टिक्के को अच्छे से सेट कर दिया है। अब यहाँ हम टाइमर लगा लेते हैं, मैंने 190 डिग्री लगाया है, दोनों रॉड्स ऑन रखी हैं, रोटेसरी ज़रूर ऑन करना है और उसके बाद मैंने यहाँ टाइमर लगा दिया है 10 मिनट का। अब आप देख पा रहे हो टाइमर ऑन होते ही लाइट ऑन हो गई है और उसके बाद ये काफ़ी अच्छी तरीके से घूम-घूम कर पक कर तैयार होगा। ये कुछ ही देर में पक कर तैयार भी हो गया है और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरीके से ये ग्रिल हुआ है। अब इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी बर्तन में और इसको बढ़िया से सर्व करते हैं मसालेदार चटपटे चाट मसाले के साथ या फिर आप इस पे नींबू भी डाल सकते हैं और बस ये आपका पनीर टिक्का बनकर तैयार है। तो जैसा कि आपने देखा कि एक ही बारी में हम कितनी सारी चीज़ें इस बड़े से अगारो की रॉयल ओटीजी में बना सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रह सकता है अगर आपको बेकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और आप चाहते हो कि बेकिंग बहुत ईज़िली और जल्दी हो जाए। और अगर गेस्ट भी आ जाए ना आपके यहाँ तो भी आप इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ एक बार में बना सकते हो। प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।